नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? दोस्तों 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को सबसे छोटी होती है। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। याद रखेंगे दोस्तों 0 डिग्री याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? दोस्तों प्रशांत महासागर से गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य जो है स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है 46.60%। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक किस महाद्वीप से होकर जो है गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? दोस्तों ओ शिमिड ने। याद रखेंगे दोस्तों ओ शिमिड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। विश्व को कितने समय या कटिबंधों में विभाजित किया गया? तो 24 समय कटिबंध या 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? दोस्तों जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के क्षरण से होता है? दोस्तों आग्नेय चट्टानों के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अपसारी चट्टानें विस्तृत हैं? लगभग 75% पर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय तथा अपसारी दोनों चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी? रूपांतरित चट्टानें जो हैं सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों मैग्मा। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। याद रखेंगे दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों महानदी पर किया गया था। याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। याद रखेंगे सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती? दोस्तों कौन सी नदियां हैं जो मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना व सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है जो कि रूस देश में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है दोस्तों? फास्फोरस निकलता है, याद रखिए फास्फोरस। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में, याद रखेंगे दोस्तों, अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? नागालैंड राज्य में पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों, नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है, याद रखेंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती, याद रखें, गुहार मोती। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में की गई थी, शिमला से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है दोस्तों? तारों की जो आयु है वह किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया था। दिन और रात किस कारण होते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है दोस्तों? पृथ्वी जो है किन ग्रहों के मध्य है? शुक्र एवं मंगल के मध्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में कितने तारामंडल दोस्तों? 88 तारामंडल हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों? सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का विलय किस पदार्थ से निर्मित होता है दोस्तों? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू मून कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? 84 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को जो है सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं, नेमेसिस को। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी, याद रखेंगे, गैलीलियो ने। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है पॉइंट कालीमेरे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है दोस्तों? गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है दोस्तों? म्यांमार देश में, याद रखेंगे दोस्तों, म्यांमार देश में। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों, बनास नदी। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनेमुदी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सैडल पीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सैडल पीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था दोस्तों? जम्बू द्वीप का अंग था, याद रखेंगे, जम्बू द्वीप का। सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों, सरदार सरोवर गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1881 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है दोस्तों? थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है थारू लोगों का निवास।
राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है दोस्तों? सतलुज नदी से निकाली गई है राजस्थान नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं दोस्तों? माना दर्रे से होकर जाते हैं, याद रखेंगे, माना दर्रे से होकर। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? थालघाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं दोस्तों? सिमूम कहा जाता है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का आकार जो है लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इटिजा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैक्सिको में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कटक में, याद रखेंगे दोस्तों, कटक में अवस्थित है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा है, जो कि चिली में है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों? कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। नील नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील, याद रखेंगे दोस्तों, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है दोस्तों ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है दोस्तों? कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट बोला जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को। ग्रीन बीच किस देश में स्थित है दोस्तों? ग्रीन बीच जो है किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीन बीच। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों? काराकोरम उच्च मार्ग जो है किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन देश को जोड़ता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान देश का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी कहा जाता है, भूकंपों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, याद रखेंगे।
संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है पामीर के पठार को। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों? पेरिस जो है किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से? दोस्तों नीली क्रांति का जो संबंध होता है मत्स्य उद्योग से होता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है दोस्तों। नागपुर जो है संतरे के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है, महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।